या फिर 12 पास करने के बाद 12 पास करने यानी कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद हम कौन सा विषय या फिर कौन सा ऑनर्स लें, किस क्षेत्र में हम क्या करें, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। हर एक स्टूडेंट को होता है, हम लोग को भी होता था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आगे किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या फिर हमको आगे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक एक करके भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग दिख रहा होगा कि करियर परामर्श में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा स्लाइड में। यस मैम। नेक्स्ट करो बाबू। जैक परीक्षा 10 और 12 जो रद्द हो गया, इसके बारे में चर्चा भी हम लोग कर लिए कि विद्यार्थी अब आगे क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है सबके लिए, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे वो चीज हम लोग यहाँ पे देखिए। अभी जो जैक है, हाँ बोलो। हम लोग का रिजल्ट कब आएगा? सारी चीजें अभी देखो, एक चीज हम तुम लोग को अभी बता रहे, बीच में कोई अभी सवाल नहीं करेगी। सवाल के लिए सबसे लास्ट में तुम लोग सारा प्रश्न पूछेगी और उसका जवाब होगा, है ना। अभी ध्यान से सुनते जाओ, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन करो। फिर लास्ट में तुम लोग क्या करेगी, एक एक करके सवाल पूछेगी और उसका जवाब मिलेगा। समझ गई? यस मैम। तो देखो यहाँ पे है तुम लोग को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का क्या पॉलिसी होगा, जो अभी हम लोग छोटा सा भी चर्चा भी किए, लेकिन फिर से कर ले कि आंतरिक मूल्यांकन जो होता है। आंतरिक मूल्यांकन मतलब आपका विद्यालय में क्या एक्टिविटी रहा, प्रैक्टिकल जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें किस तरह से आपको मार्क्स दिया जाएगा। और ये 30 जून तक मतलब हर हाल में कर देना है। और सरकार का कहना है या फिर जैक जो हम लोग को परीक्षा कंडक्ट करवाती है, उनका भी सोच है कि जल्दी से हम रिजल्ट दे दे, ताकि जो स्टूडेंट है अपना आगे वो पढ़ाई कर सके, अपना आगे करियर के लिए वो अपना आवेदन अप्लाई कर सके, है ना। तो इसका फॉर्मूला तुम लोग को बताएं, यहाँ पे दिख भी रहा होगा यदि तुम लोग जूम करके देखेगी अपना मोबाइल में, तो कि ऑब्जेक्टिव में जितने प्रतिशत नंबर मिले थे, ध्यान से यहाँ समझेगी कि कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको जितने नंबर मिले थे, मैट्रिक हो या इंटर के बच्चे हो, इंटर के बच्चे के लिए 11 का मार्क्स देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो 40 नंबर का हुआ था, और मैट्रिक का जो होगा वो 9वीं की परीक्षा से। ठीक है, तो 40-40 अंक के 5 विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ था, ये तुम लोग तो देखी ही होगी। और 10-10 नंबर जो हम लोग बाद में अपना स्कूल से दिए थे, तुम लोग को भी ये पता होगा। तो टोटल मार्क्स आपका 40 तो रहेगा। क्या है कि जो मैम आपका म्यूट हो गया। हम लोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? यस मैम अभी है। हाँ, तो 40 नंबर में आपको मान के चलिए कि 40 को अभी 40 में 20 नंबर आपका आया, मान के चलो पॉलिटिकल में 40 में 20 नंबर आया, तो आपका मार्क्स जो है 12 में कितना मिलेगा, 50 नंबर, है ना। समझ में आया बात? यदि किसी विषय में 40 में 20 नंबर आप लाई हैं, तो आपको इंटर की परीक्षा में 12 के पास वाला जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें आपका 50 नंबर दिया हुआ रहेगा। और आपका 40 में यदि आपका 25 आया है, तो उसी तरह से आगे परसेंटेज बढ़ता जाएगा। लेकिन 10 और इधर हो गया 10 में 10 आया, तो फिर ये तो आपका फुल नंबर मिलेगा वहां पे, यानी टोटल 40 और 10 50 हो गया। तो 50 में 25 लाती हैं तो फिर वही होगा, 50 नंबर आपको मिलेगा उधर। मतलब आपको कंक्लूजन यही करना है कि जितना नंबर हमको आया है 11 में, उसी को 100 में से आपको हिसाब लगाना है, 100 नंबर से। ठीक है, जैसे 70 नंबर में आप 35 नंबर लाते हैं तो 50 नंबर हुआ। ठीक है।
इस तरह से तुम लोग को रिजल्ट तैयार किया जाएगा और हमको लगता है कि लास्ट जून तक रिजल्ट देगा या फिर जुलाई तक भी जा सकता है। अभी कोई गारंटी नहीं है कोविड में क्या हो सकता है, लेकिन इसका तैयार किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से बच्चों को रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी दे दें ताकि वो आगे अपना एडमिशन करियर बना सके, है ना। देखो, एक थॉट है नेल्सन मंडेला के बारे में, तुम लोग सुनी ही होंगी। कौन है वो नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, हेलो, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नीति समाप्त। हाँ, और प्रथम राष्ट्रपति भी वो बने थे। वेरी गुड। तो उनका कहना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यानी मंडेला का कहना है, नेल्सन मंडेला का, कि शिक्षा जो है हमारा करियर का, हमारा जिंदगी का जो है ना सबसे बड़ा हथियार है, शक्तिशाली हथियार है। जब हमारे पास शिक्षा आ जाएगी तो दुनिया को बदलने के लिए या फिर दुनिया में जो भी चीजें हम हासिल करना चाहते हैं हमारी शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको लेना होगा, उस हथियार को हमारे पास आना चाहिए, यानी शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। अब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो फिर हम आगे करियर या फिर हम आगे अपना जीवन में बदलाव नहीं कर सकते हैं, दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला का कहना है। आगे अब हम लोग देखेंगे करियर परामर्श क्या है। सबसे पहले यहाँ चीज जानना होगा करियर का मतलब क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं हमको करियर बनाना है, करियर हमको आगे ये करना है, बर्बाद हो गया हमारा करियर। करियर मीन्स किसी को पता है क्या होता है करियर? भविष्य, फ्यूचर, भविष्य, या फिर हम कह सकते हैं हमारा व्यवसाय, हमारा पेशा क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे, है ना। ओके। तो करियर के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम आखिर जो पढ़ रहे हैं उसका क्या भविष्य होगा, आगे हम क्या कर सकते हैं उस पढ़ाई से, हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये चीज हम जानेंगे। पढ़ाई सिर्फ करते जाएंगे, इंटर हो, मैट्रिक हो, बीए हो, ग्रेजुएशन हो, सारा कुछ एमए हो, सब करते जाएंगे और उसका कोई हम यूटिलाइज नहीं करें तो फिर वो बेकार हो जाता है। कहने का मतलब बेकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि उससे हम मतलब कुछ अपना जीवन में बदलाव नहीं ला सकते हैं, भविष्य नहीं बना सकते हैं, है ना, पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमें एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। ना कि हमको जाना है पद्मा कस्तूरबा विद्यालय जाना है तो हम घूम के क्यों जाएंगे, हम सीधे रास्ते से जाए, या फिर वहां पे हमको पहुंचना है दूसरे जगह हम क्यों भटकते रहेंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब है। आगे देखो, यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा तुम लोग को, रेड पेन से दिख रहा होगा, जॉब, बिजनेस, कंपटीशन, नो। मैम आपका म्यूट हो गया है। हेलो, जी मैम। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करो, आवाज बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे स्लाइड में तुम लोग को दिख रहा है ना, मोबाइल में स्क्रीन पे, कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब समझती हो ना हिंदी? कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? गलत, कोई चीज का मिस्टेक करना। कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम क्या करें, समझ में नहीं आता है,
जॉब करेंगे कि बिजनेस करें, क्या करें, या फिर हमको क्या करना चाहिए आगे, कंपटीशन की तैयारी या कोई नहीं, नो आइडिया। मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई से आपको आगे भविष्य में क्या करना है वो कुछ डिसीजन ही नहीं होता है, कुछ फिक्स ही नहीं होता है। जिससे क्या होता है ना कि बस हम सीधा सीधी आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं कुछ हुआ तो बस सिंपल जिंदगी अपना जी रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको ये आगे सोचना है कि हमें पढ़ना है। बिना पढ़ाई पहले तो मैट्रिक आपको करना ही है, इंटर करना ही है, और ग्रेजुएशन तक तो आपको करना ही है। ग्रेजुएशन में भी आपको बहुत सारा कोर्स है, अभी हम एक एक करके उस पर थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये इस पर होता है, लोगों को बहुत ज्यादा सोच, मतलब जब भी 10 पास करते हैं ना, समझ में नहीं आता क्या लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें। साइंस लेंगे तो कौन सा विषय चुने, आर्ट्स लें तो भी कौन विषय चुने। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज है ना। तुम लोग को भी लग रहा होगा, या भले जो हो। इसमें क्या होता है कि कक्षा 11 में जाते हैं तो साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें। साइंस लेंगे तो उसमें भी बहुत सारा पीसीएम है, पीसीबी है। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लें, या फिजिक्स सॉरी मैथ लें, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लें। तो ये बहुत कंफ्यूजन है। आर्ट्स में भी बहुत, आर्ट्स में तो ज्यादा ही है। आर्ट्स में आपका हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये बहुत सारा सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन से लेना चाहिए, कौन अच्छा रहेगा भविष्य में, हमें करियर में जो काम देगा, ये चीजें सोचना मतलब लोगों के मन में आते रहता है। कॉमर्स तो तुम लोग जान ही रही हो, कॉमर्स में हमें क्या करियर है, कॉमर्स पढ़ने से हम किस क्षेत्र में अपना जॉब ढूंढ सकते हैं, या फिर हमें वो फायदा देगा जीवन में, ये चीजें होती है। तो ये 3 विषय जब आपका ये चूज हो जाता है कि नहीं हमको आर्ट्स लेना है, तो फिर आर्ट्स में आपको जो जो विषय है उस पर आपको एक डिसीजन लेना है कि हमको ये लेना है। साइंस है तो वो अपना है, ये हो ही गया। आगे देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 12वीं में यदि आप आर्ट्स के बाद कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत ही ध्यान से समझेगी 12 क्लास की स्टूडेंट, उसके बाद 10 में भी हम आएंगे। ठीक है, 12वीं आर्ट्स के बाद क्या पाठ्यक्रम हमें होना चाहिए, किसको हम पढ़ें जो हमारा आगे का करियर अच्छा करेगा, अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ बैचलर ऑफ आर्ट्स, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बीए जो हम लोग बोलते हैं कि हमको बीए करना है या ग्रेजुएशन करना है, तो बीए का जो फुल फॉर्म होता है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। और हिंदी में इसको हम लोग स्नातक बोलते हैं स्नातक। ठीक है, तो सिंपल जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो सिंपल बीए हुआ, समझते जाएगी। अभी आप लोग को क्या करना है, इन 3-4 जो स्लाइड भी दिख रहा है लाइन, उसमें से आपको क्या चूज करना है, और ये सारी चीजें जो है आपको खुद डिसाइड करना होगा। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो बीए प्लस बीएड होता है, इसके भी क्या कैटेगरी है वो हम एक एक करके फिर बताएंगे। पहले हम सारा का कोर्स का नाम बता दे। फिर होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, होता है लॉ कोर्स। लॉ मतलब होता है कानून, यानी कि बीए प्लस एलएलबी, ये एक साथ कोर्स होता है 4-4 साल का। सॉरी 4 साल होता है बीएड का, और बीए एलएलबी का 5 साल होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीजेएम, ये नया चीज तुम लोग सुन रही होगी। बीजीएम क्या है, तो ये पत्रकारिता है ना, जो पत्रकार बनना चाहते हैं, जो मीडिया में काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, वो व्यक्ति बीजीएम कर सकते हैं इंटर के बाद, ये कोर्स है। ठीक है, और अगला है लास्ट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। मतलब होटल मैनेजमेंट, जैसे छोटा छोटा होटल की बात नहीं करें, जब बड़े बड़े होटल में लोग जो काम करते हैं
उसको हम लोग होटल मैनेजमेंट कर, जो होटल चलाता है बड़े बड़े लोग, उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना ही चाहिए उसके लिए। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि बाहर जा करके बड़े बड़े होटलों में आप मैनेजमेंट करके अच्छे पद पर काम कर सकते हैं। अच्छा इसका सैलरी भी है। लेकिन आपको इन सारी चीजों के बारे में यदि अच्छा से नॉलेज और लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और गूगल से, यूट्यूब से इन सारे कोर्सों के बारे में डिटेल से तुम लोग जानकारी ले सकती है कि इस कोर्स को करने से हमें क्या फायदा होगा, कहाँ पे नौकरी मिलेगी, क्या करना है हमें आगे, ये सारा डिटेल आपको देगा, है ना, बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जनरल बीए कर लेते हैं। इंटर हो गई, 12वीं परीक्षा पास की है, हम बीए करते हैं। उसके बाद हम लोग इधर नीचे का कोई भी सोचते नहीं है। बहुत कम हम लोग, और खास करके ग्रामीण इलाके के हम लोग जिस घर से बिलोंग करते हैं, हम सभी बच्चियां, वो मम्मी पापा भी इतना नहीं खर्च कर पाते हैं और नॉलेज नहीं होता है, दोनों बात है। पैसा भी नहीं दे पाते हैं और हमें जानकारी भी के अभाव में हम लोग ये सारे कोर्स से हम लोग छूट जाते हैं और हम लोग आगे फिर बस सिंपल पढ़ के निकल जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड थोड़ा सा हम बता देते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीए प्लस बीएड वाला है, इसमें क्या होता है कि आपका परसेंटेज मायने रखता है। मैट्रिक में आपका कितना परसेंटेज है, इंटर में आपने कितना परसेंटेज लाया, इन दोनों बेस पे क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर आपका चयन 25 आर्ट्स से, 25 कॉमर्स से और 25 क्या साइंस। साइंस से, ये 25 स्टूडेंट का चयन यूनिवर्सिटी के में ये कोर्स होता है, वो चयन होता है। 25 दिया कितना हुआ, 75 स्टूडेंट। तो ये बहुत थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें एडमिशन के लिए आपको मार्क्स जरूरी है, तो ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तीसरा आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। जो ये कोर्स क्या है कि आप बीए के साथ साथ आपको एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लॉ आपकी जो जिससे हम लोग वकील वकालत जिसको बोलते हैं, वकालत कर की पढ़ाई, तो बीए भी आपका साथ साथ होगा और उसी के साथ आपका क्या होगा, वकालत की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में है। इसमें कोई आपको 12 का मार्क्स नहीं देखा जाता है। हाँ, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको कानून के क्षेत्र में थोड़ा जागरूक होना होगा, जानना होगा और फिर आप इसमें थोड़ा पैसा भी लगता है, लेकिन कुछ पैसा मिल भी जाता है इसमें। स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा मिल जाएगी, जो भी खर्च होगा आप देख लेगी यूट्यूब में सर्च करके या फिर नेट में सर्च करके, बीए प्लस एलएलबी कोर्स करने के लिए कितना खर्च होगा या कैसे हम आगे उसको क्या उसमें हमारा करियर है। ठीक है, हम अभी शॉर्ट में हम बताते चलते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म तो तुम लोग को बताए हैं, मास कम्युनिकेशन, यानी कि आपको पत्रकार के क्षेत्र में, पत्रकारिता में आपको ज्यादा रुचि है, लिखने पढ़ने का, कोई चीज सर्च करने का, समझने का, बोलने का आइडिया आपके पास अच्छा है ना, कंसेप्ट आप अच्छा कुछ लिख सकते हैं, तो उन क्षेत्र में यदि जाने की इच्छा है तो आप ये विजियम कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये तो करने के बाद आपको भले लोकल लेवल पे जॉब नहीं बने, लेकिन परमानेंट है कि इसमें होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप अच्छा से किए इसका कोर्स, तो आपको कहीं ना कहीं विदेश भी लोग जाते हैं होटल मैनेजमेंट करके। ये बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलों में ये जगह मिल सकता है आपको। ठीक है, ये कोर्स के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। इतना समझ में आ गया ना सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा करियर कक्षा 10 के बाद थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। अब इंटरमीडिएट जो है वो तो तुम लोग जान रही है कि जब 10 हम पास करेंगे तो हमको सीधा सीधी तो इंटर करना ही है, उसमें तो नो डाउट। ये जो 2 साल का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 11 और 12, तो ये इंटरमीडिएट 2 ईयर का हुआ। उसके उसके अलावे आपको पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। अब देखो पॉलिटेक्निक में अभी जो स्टूडेंट 10 पास किए हैं, अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराएगा। ठीक है, आप देखते रहेंगे और वैसा हमें सूचना मिलेगी तो हम ग्रुप में भी डाल देंगे तुम लोग को।
तो पॉलिटेक्निक जो करना चाहती हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आईटी, इन क्षेत्रों में जो बच्चियां जाना चाहती हैं, उसके लिए पॉलिटेक्निक 3 साल का होगा। और ये जब तुम इसमें होता है कि परीक्षा लिखना होता है, पॉलिटेक्निक में परीक्षा होती है, और वो परीक्षा यदि पास कर जाती है तुम लोग, तो फ्री में सरकार आपको पढ़ाएगी। ठीक है, आगे आईटीआई। आईटीआई 2 साल का होता है। 10 के बाद आईटीआई भी बच्चे, लड़कियां इसमें बहुत कम करती है, लेकिन ये जरूरी है लड़कियों को भी करना। आईटीआई 2 साल का, जिसमें है कि फिटर आने की कंप्यूटर में भी कर सकती है, फिर है कि रेडियो, टीवी, मोटर, कार, व्हीकल, ये सारा जो मशीनरी चीज होती है, इलेक्ट्रिशियन जिसको हम लोग बोलते हैं, उन क्षेत्रों में इसका करियर होगा। ठीक है, आईटीआई करने के बाद आप इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, मोटर व्हीकल बना, इंजीनियर जिसको हम लोग बोलते हैं, इन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। फिर है पैरामेडिकल, ये 3 साल का होता है। 10 के बाद आप पैरामेडिकल, यानी कि पैरामेडिकल मीन्स आप नर्सिंग का, जिसको हम कह सकते हैं नर्सिंग ट्रेनिंग। ठीक है, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं इसमें, जो 3 साल का होता है। और अगला है शॉर्ट टाइम, वो कंप्यूटर वगैरह का कि 6-6 महीना का, जैसे डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, ये कंप्यूटर कोर्स कर सकती है तुम लोग। वो कम ये के होता है, 5-6 महीना, 7 महीना, 1 साल का कोर्स होता है। वो हम लोग कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स में आएगा वो भी कर सकती है 10 के बाद। आगे है 12th आर्ट्स के लिए क्या क्या कोर्स है। पहला हो गया तुम्हारा, उधर तो हम बताए ही। उसके बाद आर्ट्स का दिखाओ, आर्ट्स का थोड़ा सा। हाँ, ये चीज देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा देना है, बाकी तो अभी समझा दिए तुम लोग को। डीएलएड कर सकती है, डीएड यानी कि डिप्लोमा एजुकेशन टीचर बनने के लिए। उसके बाद बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू, ये क्या है, समझ रही है? नहीं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ, बीएसडब्ल्यू और क्या था एक और उसका नाम? MSW। एमएसडब्ल्यू। ये क्या होता है? बैचलर ऑफ सोशल वर्क, है ना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। और एमएसडब्ल्यू का मतलब होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये क्या होता है ना कि सामाजिक कार्य अनुसंधान क्षेत्र में आप, जैसे कि मान के चलो कि सोशल वर्क एनजीओ में आपको, बड़े बड़े एनजीओ जैसे WHO वो है, WT वो है, बहुत बड़े बड़े जो एनजीओ तुम लोग को पढ़ाए हैं, उसमें आपको काम करना है। उसमें आप इच्छुक हैं कि हम समाज के बारे में मतलब काम करें, समाज के लोगों के उत्थान के बारे में काम करें, तो इस क्षेत्र में भी आपको करियर है, इस क्षेत्र में भी आपका कोर्स है, जिसको हम बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। बीएस मतलब बैचलर, आने की आप एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं तो बैचलर आने की स्नातक के साथ सामाजिक वर्क के लिए कर रहे हैं, और एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं तो उसी के अगला कोर्स है, यानी मास्टर मतलब एमए वाला। एमए हम कर रहे हैं सामाजिक कार्य से, है ना, सामाजिक वर्क से। तो ये चीज हो गया बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसमें आप काम करेंगे तो इसका जो फायदा होगा, देखो ध्यान से समझेगी। हाँ, एनजीओ में आपको काम मिलेगा, बड़े बड़े एनजीओ में आप काम कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा है कि आप मंत्रालय में भी काम, जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि सामाजिक से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो मंत्रालय में भी उसको रखा जाता है सलाहकार के रूप में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको भेजा जाता है इन लोगों को अनुसंधान करने के लिए, क्योंकि वो समाज से जुड़ाव रखता है, समाज के लोगों के बारे में वो ज्यादा मतलब सोचता है। जेल को सुधार करना है, शिक्षा को सुधार करना है, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सुधार करना, तो ये कोर्स है, इस तरह का कोर्स करने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। समझ में आ गया बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू? यस मैम। हाँ।
और आगे है, भले तुम लोग नहीं करेगी लेकिन आपके भाई लोग हैं या फिर जो भी है करना चाहते हैं, तुम लोग भी करो, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। फिर है एलएलबी फाउंडेशन। एलएलबी तो तुम लोग को बता ही दिए हैं अभी कि बीए एलएलबी और एमए के बाद भी एलएलबी कर सकती है, और इंटर के सॉरी बीए के बाद भी एलएलबी कर सकती है, और इंटर के साथ भी एलएलबी कर सकती है, यानी कि इंटर पास के बाद बीए और एमए दोनों के साथ कर सकती है, सिर्फ इंटर होना चाहिए, सॉरी इंटर होना चाहिए। आगे है फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा। ये तो जान रही होगी तुम लोग, फैशन डिजाइनिंग में भी डिप्लोमा होता है, बिना फैशन डिजाइनिंग का कोई उसमें जा ही नहीं सकता है ना। इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा। आवाज कहीं से आ रहा है, म्यूट करो अपने आप को। ये सारा कोर्स जो है हम सारा का पीडीएफ तुम लोग को भेज देंगे अभी लास्ट में, और उसको तुम लोग देख लेगी फिर से। फिर बीबीए कर सकते, बीए तो जनरल हम लोग करते ही हैं, बीए तो करना ही है, ठीक है। यदि ये सारा टेक्निकल वाला कोर्स नहीं करते हैं तो बीए हम जनरल करेंगे। बीए के बाद फिर हम लोग, बीबीए का नाम सुनी होगी, बीबीए का जो हिंदी होता है या फिर इंग्लिश में हेलो फुल इसका बोल सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस। हाँ बोलो। मैम, कोई लड़की ऐड करने बोल रही है। ऐड करने बोल रही है, अच्छा रुको देख लेते हैं। नहीं बोल रही है। हाँ हो गया हो गया। देखो बीबीए का मतलब होता है ना बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये बैचलर ऑफ बिजनेस मतलब कि आप बिजनेस करना, व्यवसाय में आपको व्यवसाय करना है, बड़े बड़े छोटा छोटा व्यवसाय तो नहीं बात करेंगे, बड़े बड़े जो व्यवसाय बिजनेसमैन होते हैं वो, उसके लिए आपको कोर्स करना होगा। तुम लोग एमबीए की कोर्स होता है जो मास्टर लेवल का होता है, इसी का हाई लेवल है, यानी बीबीए बैचलर यानी बीए लेवल का हुआ, और उसी का यदि हाई कोर्स करते हैं तो एमबीए होता है जो हमारा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसका फुल फॉर्म होता है, तो ये कर सकती हैं। उसके बाद है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकती है। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है कि ट्रांसलेटर बनता है लोग, जैसे कोई हिंदी में बोल रहा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, कोई हिंदी इंग्लिश में बोल रहा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। फॉरेन लैंग्वेज का ज्यादा रहता है, जैसे कोई चाइनीज बोल रहा है, वो सब पढ़ाई कोर्स होता है, उसको भी कर सकती है। कॉल सेंटर जॉब भी इसमें कोर्स है, जैसे बहुत स्टूडेंट जो है आजकल तो सबसे ज्यादा तो इसी में जॉब मिल रहा है कॉल सेंटर में, तो कॉल सेंटर में भी काम करने के लिए आपको कोर्स करना होगा, ठीक है। ये सारा कोर्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, कैसे करेंगे कहाँ से करेंगे ये सारा सर्च कर लेगी तुम लोग। यदि करना चाहती हो कि हमको इस क्षेत्र में हमको जाना है और हमको करना है तो, है ना। और बाकी है बीपीएड है, बीपीएड ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है अभी के समय में, यदि आप करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा ये है आपका। बीपीएड का मतलब होता है पीटी टीचर, जो आपकी स्कूल में है मैडम, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा करियर है, यदि आप करना चाहती हैं, पैसा आपके गार्जियन देंगे तो बीपीएड बहुत अच्छा अभी के समय में है। इसकी बहाली भी बहुत अच्छा मतलब निकलता है, कम लोग रहते हैं, ये कर सकती हैं। एमए तो करना ही है आपको, फिर यदि बीए हो जाएगा तो सिंपल सी एमए। फिर एमए इन मास कम्युनिकेशन, एमए इन मास कम्युनिकेशन का मतलब वही हुआ। हाँ बोलो। टाइम ओवर होने वाला है। टाइम ओवर नहीं होगा, नया आईडी बनाए हैं, नया आईडी बनाए हैं, नहीं होगा, है ना। हम थोड़ा सा और ज्यादा 10 मिनट और लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा देख लो, एमए इन मास कम्युनिकेशन तो बता दिए हैं उस समय पिछले बार में, वो करना है तो कर लीजिए। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म उसी में आता है, फिर आपको पत्रकारिता, मतलब आप आर्ट्स के विषय से पढ़ते हैं तो इतनी सारी स्कोप है आपका। एमबीए भी आर्ट्स में हो सकता है, आप आर्ट्स फैकल्टी में। एमपीएससी यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा के लिए भी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद ये कर सकते हैं, यानी बीए के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन ड्रामिनेशन मतलब होता है ना ड्रामा, यानी कि एक्टिंग करना, एक जो फिल्म में काम करता है लोग, वो बीए के बाद आप फिल्म के क्षेत्र में भी जा करके इसका कोर्स करके आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये हमको नहीं लगता है उतना हम लोग कर सकते हैं हम लोग के क्षेत्र में। अभी इसमें हमको जो लगा बीपीएड करना चाहती हैं जो स्टूडेंट, बीएड, बीपीएड या डीएलएड, ये ज्यादा स्कोप आप लोग को। एलएलबी भी बहुत अच्छा है, जो करना चाहती हैं कर लेगी। बीएड और एमएड तो तुम लोग को पता ही है, इसमें दिया हुआ है बीएड एमएड। एमसीए और एमसीएम थोड़ा सा समझ लो। एमसीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी अभी के समय में बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च हो जाता है। उसके आधार पे आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है, कितना खर्च पैसा होगा, ये सारा दिखाएगा आपको नेट में। एमसीएम मतलब वही हुआ मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, यानी कि बीए में कंप्यूटर आप करना चाहती हैं तो उसको वही एमसीबी हो गया, सॉरी एमसीए। और एमसीएम मतलब हो गया मैनेजमेंट, कंप्यूटर में हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये दोनों कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट होगा ना, ये क्या है, दिख रहा है बढ़िया से, थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, क्या है रे बच्चा, एडवर्टीमेंट कमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा। मतलब इसमें हुआ क्या, इसमें भी थोड़ा सा समझ लो। ये क्या होता है ना कि विज्ञापन प्रबंधन, यानी कि विज्ञापन जैसे कैसे तुम लोग देखती है टीवी में कि मैगी का विज्ञापन आ रहा है, तो साबुन का विज्ञापन आ रहा है, फेस वॉश का विज्ञापन, तो उसमें भी जितने भी वो विज्ञापन वहां पे लोग रहते हैं, विज्ञापन देते हैं, कैसे सोचना है कि हमको ये शब्द बोलना है, इस तरह का बनाना है, ये सारा चीज जो है ना, इसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है। एक एक चीज ऐसा बोला जाएगा कि लोग उससे इम्प्रेस हो, ताकि हमारा जो कंपनी है वो ज्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पा रहा है, हमारा जो सामान है वो ज्यादा बिके। ये भी, इसके लिए भी कोर्स होता है। ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, इवेंट का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम करना। जैसे मान के चलो कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, प्रदर्शनी हो रहा है, या राजनीतिक कार्यक्रम कहीं पे बड़े बड़े जैसे मोदी जी कहीं आ रहे हैं, या फिर बड़े बड़े नेता आते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, तो उस जगह को कैसे मैनेज करना है, किस तरह के चीजों को देखना है, ये सारे चीजों के लिए एक कोर्स होता है जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। ये 3 साल का होता है। ठीक है। ये भी एक बीए के बाद कर सकते हैं आप। सब इंस्पेक्टर एग्जाम फॉर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएस, ये तो तुम लोग जान रही होगी कि बीए के बाद आप बीएसएफ में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तुम लोग जानती होगी। सीआरपीएफ जो है सेना, उसमें आप जा सकते हैं। सीआईएस भी बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। बीए के बाद आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आर्ट्स के लिए इतना रास्ता खुला हुआ है आपके लिए। सिर्फ सीधा सीधी बीए करने के बाद भी आप अलग अलग कोर्स कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बीए सीधा सीधी नहीं करना है तो आपको इसमें भी बहुत सारा कोर्स है। डीएलएड कर सकती हैं, एलएलबी कर सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग अभी के समय में बहुत चला है, वो कर सकती है। आगे देखो, ये कॉमर्स के लिए है। ये चीज तुम लोग समझ लेना। कॉमर्स तो हमको नहीं लगता है तुम लोग का किसी स्टूडेंट का है, तो इसमें ज्यादा हम नहीं डिटेल करेंगे। अल्लाह क्यों आ रहा है, साउंड बंद कर लेगी। ये है तुम्हारा कॉमर्स के लिए करियर बनाया। आखिर यदि कोई स्टूडेंट कॉमर्स से पास की है इंटर, तो उसके बाद उसका सारा सेम ही आरसी के जैसा है। थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, एक चीज खाली बता दे रहे हैं कि इसमें यदि आप कॉमर्स कोर्स किए हैं तो उसमें सीए बनने का आपका बहुत बड़ा इसमें करियर है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, बैंक में आपका बहुत बड़ा इसमें करियर है। ठीक है। बाकी जो है आर्ट्स के ही जैसा है, कुछ इसमें अंतर होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा खुद से। इसमें भी आप आईएएस बन सकते हैं, यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं, लाइब्रेरियन कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा ये अभी अभी का समय में ना सिंपल कर सकती है लाइब्रेरियन। साइंस के लिए भी वही है। इसमें तो तुम लोग देख सकती, इसमें भी आईएएस का तैयारी कर सकती है, इसमें भी आप डीएलएड कर सकती हैं, बीएड कर सकती हैं, सेम है। बाकी कुछ
थोड़ा सा इसमें अंतर है, क्योंकि इसमें आप डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की कर सकते हैं। आगे अब किसी तरह का कोई इसमें और कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को अभी, तो जरूर क्वेश्चन करेगी, पूछेगी, है ना। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा तुम लोग को बताते ही रहेंगे। देखो यहाँ समझो थोड़ा सा, आगे करेगा थोड़ा। ये किनका फोटो है, दिख रहा है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी आनंद का। आनंद का। इनका थॉट क्या है, इनकी विचार क्या था, क्या लोगों को कहे हैं? उठो जागो और 1 मिनट, उठो जागो और तब तक मत रुको तब जब तक तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये हमें बहुत प्रेरित करता है। इनका जीवनी जरूर तुम लोग नेट में अभी घर पे है, सर्च करके पढ़ेगी कि इनका जीवन जो है कितना संघर्षमय था और किस तरह से अपने जीवन को इन्होंने जिया है समाज के लिए। और उन्हीं का विचार है कि उठो। फोन आ गया था। क्लियर, आवाज क्लियर है? जी मैम। हाँ मैम। यस मैम। हाँ, तो इनका कहना है कि जब तक हम कुछ मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेते, यानी कि जो करियर हम बनाना चाहते थे अपने जीवन में, जो हम करना चाहते थे, उस चीजों को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लें, तब तक हमें इस जीवन में रुकना नहीं है, एकदम आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा विचार दिए हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए जीवन में, ताकि हम कुछ हासिल कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, है ना। आत्मनिर्भर के बिना जीवन में बहुत अधूरा, क्योंकि दूसरे के ऊपर कितना हम निर्भर होकर के काम करेंगे। और अपने जीवन को एक सफल या फिर कह सकते हैं कि निडर या फिर स्वतंत्र जीवन जीना है, तो करियर को बनाना होगा, आगे आपको कुछ। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही करके करो, बहुत सारे व्यवसाय अभी तुम लोग को हम बताएं, कुछ भी हो, आप सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, बहुत सारा कोर्स होता है। आगे चल करके अभी तुम लोग को बहुत सारा बहाली आ रहा है, पुलिस में की बहाली आ रही है। कुछ नहीं पुलिस में मांगता है, बस इंटर पास बहुत ज्यादा है, उसके बाद। मैम आपका आवाज रुक गया। आवाज नहीं जा रही है आवाज? हाँ मैम अभी आ रही है। आगे फिर देखते हैं, आगे करेगा। चलो ठीक है, ये तो तुम लोग तो कर ही रही होगी घर में रहकर, सुरक्षित, सामाजिक दूरी, मास्क, ये तो है ही। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात आता है कि आज का जो हम लोग का सेशन था, जो हम लोग अभी रखे, इसमें मेन फोकस आपको करना है। ठीक है, हमको क्या करना है वो आपको एम बना लेना है। पढ़ाई तो रोकना नहीं है, ये तो एकदम मन में ठान लो कि चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमको अभी के समय में देख लो कि लड़कियों की पढ़ाई, खास करके लड़कियों की पढ़ाई के लिए सरकार को हमको लगता है कि पूर्ण छूट दी है, हर जगह छूट है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करनी है। अब आगे आपको बीए की पढ़ाई करनी हो या फिर इंटर, तो अभी आप लोग को तो कस्तूरबा में ही, जो 10 पास कर गई उसको तो सारी बच्चियों को एडमिशन कस्तूरबा में ही लेना है हर हाल में। इंटर की पढ़ाई के बाद ही आपको घर के लोगों को समझाना है, तभी आपको आगे ये सोचना है कि हम विवाह कर दे या कुछ करें। इंटर तो कम से कम पढ़ना है ना। सरकार का यही सोच है कि कम से कम बच्चों को उच्च लेवल की शिक्षा में, इंटरमीडिएट और आगे की शिक्षा तो करना ही है। फिर बीए में ज्यादा खर्च नहीं है, पढ़ाई घर से कर सकते हैं, इग्नू का कोर्स कर सकते हैं। हाँ बोलो, आगे आप क्वेश्चन कर सकती हैं, आगे क्वेश्चन कर सकती। आवाज नहीं है क्लियर? काफी क्लियर है मैम। अच्छा, वो हो सकता है नेटवर्क इशू हो।